श्रीलंका में एलटीटी उग्रवादियों के लिए कहर बन बैठे। ऑपरेशन पवन के बने रियल हीरो। परमवीर थे मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपने वतन की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान तो दिए ही हैं, जब जरूरत पड़ी है दूसरे देशों में भी शांति बहाल करने में अपनी शानदार भूमिका निभाई है। भले ही दूसरे देशों की मदद करते वक्त उन्हें शहीद ही क्यों ना होना पड़ा हो। भारतीय सेना के एक ऐसे ही परमवीर थे मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, जिन्होंने श्रीलंका के नाक में दम कर चुके उग्रवादी संगठन एलटीटीई को जमकर मजा चखाया था। ऑपरेशन पवन के तहत उन्होंने एलटीटीई यानी लिट्टे के उग्रवादियों को खोज खोज कर मार गिराया था। हालांकि ऑपरेशन पवन में ही उन्हें शहादत हासिल हुई, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। श्रीलंका में ऑपरेशन क्यों? मेजर रामास्वामी परमेश्वरन की बहादुरी की कहानी बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि भारत को श्रीलंका में ऑपरेशन क्यों चलाना पड़ा। दरअसल 90 के दशक में श्रीलंका में सिंहली और तमिल भाषी लोगों के बीच काफ़ी बड़ी खाई बन चुकी थी। सिंहली तमिल समुदाय के लोगों पर अत्याचार किया करते थे। तंग आकर वो श्रीलंका सरकार से तमिल इलम राज्य की अलग मांग करने लगे। इसी मांग के तहत श्रीलंका में कई छोटे बड़े उग्रवादी संगठनों ने जन्म भी ले लिया, जिनमें एलटीटीई सबसे बड़ा नाम बन चुका था। जब वो श्रीलंका सरकार पर भारी पड़ने लगे तो श्रीलंका सरकार ने उन्हें खत्म करने की योजना बनाई, जिसके बाद एलटीटीई के उग्रवादी श्रीलंका छोड़कर भारत के तमिलनाडु में शरणार्थी बनने लगे। वो भारत के लिए एक समस्या बन गए थे। फिर इस मुद्दे पर भारत और श्रीलंका के बीच 29 जुलाई 1987 को एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत को अपनी पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजना था, जहां इस फोर्स को उग्रवादियों से मुकाबला कर उनका खात्मा कर वहां शांति स्थापित करना था। ऑपरेशन पवन और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। इंडिया की तरफ से श्रीलंका भेजी गई शांति सेना में मेजर रामास्वामी परमेश्वरन भी शामिल थे। 24 नवंबर 1987 को उनका इस ऑपरेशन के लिए केवल इसी आधार पर चुनाव हुआ था कि उन्हें तमिल भाषा का ज्ञान था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पवन रखा गया। भारत की शांति सेना को यह सूचना मिली थी कि एलटीटीई के उग्रवादी जाफना के उडुविल शहर के करीब कांतारोडाई नाम के गांव में किसी घर में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद से लेकर उतरे हैं। वो जगह एलटीटीई का मजबूत गढ़ माना जाता था। भारत के मेजर परमेश्वरन अपने दल के साथ उस गांव में पहुंचे। गांव की घेराबंदी की, हर घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी गई। अपनी 30 टुकड़ी वाले दल के साथ वो तलाशी अभियान में जुटे ही थे कि उनके दल पर चारों तरफ से गोलीबारी होने लगी। घेराबंदी कर एलटीटीई उग्रवादियों को किया पस्त। एलटीटीई की तरफ से AK-47 गोला बारूद और खतरनाक हेवी मशीन गन से हमला शुरू हो चुका था, लेकिन मेजर परमेश्वरन और उनके दल ने इस वक्त काफ़ी होशियारी दिखाई। सीधे तौर पर वो उन पर हमला करने के बजाय उन्होंने बुद्धि से बम गोलों के बीच रेंगते हुए वो एलटीटीई के उग्रवादियों को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर अचानक हमला बोल दिया, जिससे वो घबरा उठे। उनके दल ने एक तरह से घेराबंदी कर उनके कई सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि इसी मुकाबले के बीच में ही पेड़ पर बैठे एक स्नाइपर की गोलियां उनकी बाईं कलाई में लगी, जिससे उनका बायां हाथ बेकार हो गया। फिर भी उन्होंने अपने दाएं हाथ से उस स्नाइपर के मशीन गन को छीना और उसे मार गिराया। तब तक एक दूसरी गोली उनकी छाती में जा लगी, जिसके बाद वो शहादत को प्राप्त हो गए। उनकी शहादत की तारीख 25 नवंबर 1987 थी। परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। श्रीलंका में एलटीटीई उग्रवादियों से लोहा लेते समय अदम्य वीरता दिखाने के लिए मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का जन्म 13 सितंबर 1946 को बॉम्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम KS रामास्वामी और मां का नाम जानकी था। उन्होंने स्कूली शिक्षा बॉम्बे के SIES हाई स्कूल से ली थी। SIES कॉलेज से साइंस में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद से ही वो सेना में जाने को उत्साहित हो उठे। फिर क्या था, उसी साल उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। 1972 में ट्रेनिंग पूरी कर वो भारतीय सेना के 15 महा रेजिमेंट में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर वो नियुक्त हुए, जिसके 8 साल बाद उन्हें 5 महा रेजिमेंट में
शामिल कर लिया गया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।